हेलो नमस्कार। HNK इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेडॉक्स के जो टॉपिक था हमारा तीसरा, उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें रेडॉक्स का और ऑक्सीकरण अपचयन वाला वो दूसरा नंबर का लेक्चर होता है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए हम दोनों लेक्चरों की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, तो साथ में बने रहना। और लास्ट में हम जो PTT का एग्ज़ाम हुआ था B.Ed वाला, उसका क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करेंगे, जो साइंस के क्वेश्चन आए थे। तो सभी बने रहे। और हम टाइम न गुजारते हुए सीधा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विशुद्ध कार्बन को जलने से CO2 प्राप्त होता है, यह क्रिया है। विशुद्ध कार्बन मतलब ग्रेफाइट होता है, मतलब कार्बन हो गया, वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है। अब इसको जला रहे मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, मतलब O2 कन्वर्ट CO2 हो रहा है। ठीक है। और एनर्जी निकल जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, ग्रेफाइट के साथ क्या मिला, ग्रेफाइट के ये कार्बन है ना, ये इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। एक तो ये बात समझ में आ रही। एक ऐसे देख लो, हमें ऑक्सीजन नंबर आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, और उससे पिछले लेक्चर दूसरे लेक्चर में भी समझाया था, तीसरे लेक्चर में भी समझाया था। देख लो, ग्रेफाइट यहाँ कार्बन 0 ऑक्सीजन अवस्था में, और यहाँ कार्बन +4 अवस्था में, मतलब यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन अपनी मूल अवस्था 0 में थी, अब ये ऑक्सीजन -2 में जा रही है। किस में जा रही है, -2 में। मतलब यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। मतलब इस अभिक्रिया में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीकरण। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपचयन। तीसरा ऑप्शन क्या है, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है। ये ऑप्शन में ऐसे होता है रेडॉक्स, तो रेडॉक्स में आंसर चला जाता, और आपको भी समझ में आ गया। पहला का सॉल्यूशन हम निकाल लिए। ठीक है। ये हेडमास्टर 2022 में आया हुआ, 2012 में आया हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि FOF2 में ऑक्सीजन अंक क्या है। ये वैसे पहले मैं करवा चुका हूँ एग्जाम्पल, फिर से करवा देता हूँ। LDC में आया हुआ है। देखो, यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो यहाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन की, और फिर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता होती है। मतलब जो विद्युत ऋणी ज़्यादा है वो नेगेटिव चार्ज लेगा। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन जो पहले वाला कंपाउंड वो वैसे धनायन होता है, बट यहाँ क्या है, यहाँ भी धनायन ही है। तो ये पहले वाला क्या हो गया, धनायन, और दूसरा वाला क्या हो गया, ऋणायन। तो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो मतलब 2। यहाँ फ्लोरीन -1, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, +2। मतलब ऑक्सीजन की यहाँ ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +2, मतलब 4 आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है। कई बार क्या होता है कि पहले धनायन न होके ऋणायन भी आ सकता है। ये बहुत रेयर केस एग्जाम्पल में होता है वैसे, और इसका भी ध्यान रखना। ये मत करना कि सदा ही पॉजिटिव पहले हो। कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पहले नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यह महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ठीक है। अब देख लेते हैं। पहले रिएक्शन दे रखे हैं हमें, ZnO प्लस कार्बन और जिंक प्लस, मतलब Zn प्लस CO। यहाँ कार्बन अपनी मूल अवस्था में है, मतलब ग्रेफाइड अवस्था में है। तो ये मतलब यहाँ कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट आप सभी को पता है, जो मूल अवस्था में होता है उसकी 0 होती है। ठीक है। इसकी निकालो, ऑक्सीजन -2 लेगा, तो जिंक क्या लेगा, +2। ठीक है। अब यहाँ जिंक अपनी मूल अवस्था में आ गया, मतलब 0, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ कितने होगी, +2 और -2। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, CO प्लस से किस में जा रहा है, नहीं, Zn किस में जा रहा है, पहले Zn देख लो, 0, मतलब 2 से 0 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
हिंदी वालों ध्यान रखना, अपचयन होना रिडक्शन मतलब। और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन मूल अवस्था में है, मतलब कार्बन मूल अवस्था मतलब जीरो में है, तो जीरो से कार्बन की कौन सी अवस्था में चला गया, +2 में, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, दोनों हो रहे हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब ZNO का अपचयन हो रहा है, ZNO का अपचयन हो रहा है, पहला स्टेटमेंट ये है। तो आप देख रहे हो ZNO का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब एक ही बात सही है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीकरण ही होता है, ये हिंदी में ये वर्ड है, इसको ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण को हिंदी में उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन भी बोलते हैं ऑक्सीकरण को हिंदी में। तो यहाँ कार्बन जीरो से किस में गया, +2 में, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कार्बन का अपचयन हुआ, रिडक्शन तो हुआ है नहीं कार्बन का, कार्बन तो ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा ऑप्शन का बोल रहा है ZNO का उपचयन हो रहा है, ZNO का उपचयन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन थी पर यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का हटना क्या है, अपचयन, उपचयन तो है नहीं, इसका मतलब ये रिडक्शन हुआ है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला और दूसरा सही है, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अपचयोपचय अभिक्रिया, मतलब अपचयोपचय मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के संदर्भ में निम्न किस पदार्थ से एच आयन का निष्कासन कहलाता है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि रेडॉक्स में हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन यानी एच आयन का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, ये रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। मतलब इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर रिलीज होना या लिखना, उससे क्या कहेंगे, रिडक्शन या अपचयन। ठीक है, और पहले वाले में इंग्लिश वालों को समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बस साथ साथ इंग्लिश का वर्ड भी बताता रहूँगा, हिंदी वालों को भी बताता रहूँगा और इंग्लिश वालों को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट है, मतलब ऑक्सीकारक को, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक मैं आपको पिछली क्लास में बताया था और उससे पिछली क्लास में बताया था। मतलब ये क्या होता है कि खुद का तो रिडक्शन करता है और दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, मतलब स्वयं का अपचयन करता है और दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन एजेंट। तो यहाँ कौन है, KMnO4। कौन है, KMnO4। एक बात ध्यान रखना, जो अपनी हाईएस्ट अवस्था में रहता है वो भी, तो यहाँ Mn अपनी 7 अपनी मतलब हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, मतलब इसको अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही नहीं सकता, अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, कन्फर्म ऑक्सीडेशन एजेंट होगा। इसका मतलब यहाँ ये अपनी मूल अवस्था में नहीं है, हमने मतलब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, +7 में, तो ये अब क्या होगा, ऑक्सीकारक ही होगा सिर्फ, अपचायक वो नहीं हो सकता। और यहाँ सल्फर +4 में है और यहाँ -2 में है, ये तो अब क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, अपनी लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है। और ये क्या है, +4, ये आगे भी जा सकता है, मतलब ये तो दोनों की तरह काम कर सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा आंसर, सिर्फ सीधा वैसे याद रहता है कि ऑक्सीजन एजेंट KMnO4 होता है। ठीक है, ये आंसर लग गया हमारा पहला। ठीक है, इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में, अब ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और उसके ऑप्शन है, ये Fe2O3 + CO3CO कन्वर्ट इन आयरन + CO2, ये हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है जिसमें आयरन में कन्वर्ट हो रहा है और CO2। तो इस रिएक्शन में बोल रहा है, हम ऑक्सीजन स्टेट काट के आंसर देख लेते हैं, क्या है, CO ऑक्सीकारक है क्या, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, तो CO मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड,
CO ऑक्सीकारक है क्या? देखो कार्बन यहाँ कौन सी अवस्था में है? +2 में है, ठीक है। यहाँ +4 में है। +4 का मतलब इसका क्या हुआ? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ इसका मतलब यह खुद का तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। इसका मतलब ये खुद क्या हो सकता है? ऑक्सीकारक तो नहीं हो सकता, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। ये अपचायक है, ये सही है, क्योंकि अपचायक वो होता है जो दूसरों का अपचयन करे मगर खुद का ऑक्सीकरण करे, वह क्या होता है? अपचायक। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन हो गया? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा आंसर हमारा बन गया, ठीक है। 4 ऑप्शन की जाने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, नहीं क्या? विद पूरा एक्स, थोड़ा ऑप्शन नहीं दिखा आपको, देख लेते हैं। 2 नंबर का है ऑप्शन, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन हो रहा है। तो यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये प्रॉब्लम आ रही है साथ, तो अगली वीडियो में वो प्रॉब्लम दूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण प्रदर्शित करता है। संक्षारण मतलब होता है जंग, जैसे लोहे पे जंग लगता है ना, इंग्लिश वालों को मतलब ये जंग लगना है ना, उसे बोलते हैं। हिंदी वालों को भी नहीं पता होगा कि संक्षारण क्या है। वैसे तो जो साइंस है उनको तो पता ही है, जंग है। तो जंग क्या होती है? आयरन पे आयरन का ऑक्साइड होता है, तो आयरन का ऑक्साइड होता है और उसमें क्या होता है कि जल का अणु भी जुड़ता है, H2, H2 मतलब कितनी भी अणु। तो यहाँ क्या हुआ कि आयरन के साथ क्या हुआ? ये पहला ऑप्शन है, ये मतलब फॉर्मूला हो गया। अब ये एक उपचयन प्रतिक्रिया है, ये एक अपचयन प्रतिक्रिया है। दूसरा एक विस्थापन प्रतिक्रिया है। चौथा है एक वियोजन प्रतिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, इंग्लिश वालों को पता है। दूसरा अपचयन, तो अपचयन मतलब रिडक्शन, और उपचयन प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन का बोल रहा है। प्रतिक्रिया मतलब ये ज़्यादा हिंदी कर दिया, वैसे प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया ही है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ आयरन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। क्योंकि आयरन, शुद्ध आयरन तो में F ही होता है, मगर आयरन का ऑक्साइड हो जाता है, जंग लगता है ना तब ऑक्साइड हो जाता है, उसमें क्या जुड़ जाता है? उसमें ऑक्सीजन अणु जुड़ जाता है, क्योंकि ये नमी और ऑक्सीजन दोनों जब होते हैं ना, नमी मतलब H2O और ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में आयरन ये रिएक्शन करके ये संक्षारण अभिक्रिया कर लेता है और जंग बन जाती है, मतलब लोहे पे जंग लगती है। कब लगती है? जब नमी हो और ऑक्सीजन उपस्थित हो, तभी जंग लगती है, ठीक है। उसे संक्षारण कहते हैं। मतलब यह अभिक्रिया क्या हो गई? ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन नंबर संख्या बढ़ना, वो क्या हो गई? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब पहला ऑप्शन मतलब क्या है? उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण रिएक्शन, ध्यान रखना है इंग्लिश वाला, इसका नाम क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या रिएक्शन, ऑक्सीकरण रिएक्शन, ठीक है। दोनों बाइलैंग्वेज हम देखते जाएंगे ताकि इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए। हिंदी वालों को तो लिखा हुआ बाकायदा, इंग्लिश वाला मैं ओरली बोल रहा हूँ, सुन लेना। निम्न अभिक्रिया, ये रिएक्शन दे रखी है हमको। NH3 गैस है प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट बाई NO एंड H2O जल, ठीक है। ये रिएक्शन है। ये पूछना चाह रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन दे रखी है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है संयोजन अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। चौथा ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया मतलब रिडक्शन अभिक्रिया। और चौथा ऑप्शन है उदासीकरण अभिक्रिया मतलब न्यूटन रिएक्शन, क्रिया अभिक्रिया होगी या क्रिया मान लो।
तो इसमें अब आंसर लगाना कौन सा है, पहला या दूसरा, तो हम देख लेते हैं ये कौन सी रिएक्शन है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक को उठा के दूसरा का जुड़ना। तो यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा क्योंकि इसको प्रॉपर पूरा उठा नहीं रहा, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया, तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ नाइट्रोजन से, ये अभिक्रिया हो रही है। दूसरा क्या बोल रहा है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन देख लेते हैं। अमोनिया यहाँ क्या है, -3 में है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, 0 में है, और यहाँ नाइट्रोजन के कौन सी अवस्था में है। अब देख लो यहाँ पहले दलायन नहीं आया ना, पहले ऋणायन आ गया। इसका मतलब ऐसा यौगिक भी होता है जो पहले ऋणायन पार्ट ले सकता है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। कोई इंग्लिश वाला भी ध्यान रखना, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ कौन सी अवस्था में है, यहाँ नाइट्रोजन अपनी कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ +2 में है और ऑक्सीजन -2 में। क्यों माइनस ऑक्सीजन कैसे हुआ, विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर किसकी, नाइट्रोजन की। मतलब नाइट्रोजन यहाँ धनायन होगा और ऑक्सीजन ऋणायन होगा, हो गया, ठीक है। और वैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी बताई थी मैंने पिछली क्लास में। अब आगे क्या है, जलकाणु, उसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2, मतलब ऑक्सीजन सेम ही अवस्था हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब एग्जाम्पल है ये रिडक्शन का। तो पहला ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह अपचयन अभिक्रिया है, सही है बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 0 में थी और वो माइनस में चलेगी, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है, मतलब अपचयन हुआ। तीसरा ऑप्शन भी सही है। आगे बोल रहा है उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीकरण मतलब न्यूट्रल अभिक्रिया। न्यूट्रल अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों हो, उसे न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं, और लवण का साल्ट का निर्माण करे। यहाँ क्षार तो है, मतलब बेस तो है, बेस मतलब क्षार, वो अमोनिया तो है, मगर यहाँ अम्ल नहीं, मतलब एसिड नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है, इसका मतलब आगे कोई साल्ट मतलब लवण प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तब साल्ट बनता है, वो रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रल रिएक्शन, मतलब उदासीकरण अभिक्रिया, तो वो यहाँ है नहीं, तो मतलब चौथा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब यहाँ कौन सा सही हो रहा है, दूसरा और तीसरा सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, मतलब दूसरा आंसर जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमिल की ऑक्सीकरण अंक का मान बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, 2018 में अभी करंट में आया हुआ है। तो इसका यौगिक है ना, वैसे तो सभी को पता रहता है ये कंपाउंड, मैं इसकी यौगिक का आपको फॉर्मूला बताता हूँ। क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। तो यहाँ ऑक्सीजन अंक, अब ये कंपाउंड बना लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो आराम से निकाल सकते हैं। अब तो कैसे, ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, -2, ठीक है, और क्लोरीन का क्या होता है, -1, सामान्यतः है। तो कैसे हो गया, अक्स मान लो क्लोरीन का, इसका अक्स मान लो, प्लस -2 गुणा 2 प्लस -1 गुणा 2 = 0, टोटल चार्ज 0 है। तो क्या हो गया, अक्स बराबर, ये सब माइनस हो गए, -4 और -2 = 0, तो उधर अक्स बराबर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ क्लोरीन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में, +6, मतलब पहला ऑप्शन सही है।
इस क्वेश्चन में मेन क्या है, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना। वो क्या है, Cr क्रोमिल मतलब क्लोरीन, ये CrO2Cl2, ये फॉर्मूला याद रखना। मतलब पूरा कंपाउंड CrO2Cl2 ये कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड को पूरा याद रखो, फिर अपने आप ऑक्सीजन स्टेट आपको सिखाया हुआ लिखन गया इसका आंसर +6। ये क्या है, ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो हमारा, ये क्वेश्चन दिशा वाली बुक में दे रखा था, वैसे वो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, ये थोड़ा जनरल साइंस से थोड़ा ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी ये बता देता हूँ, आप इसको भी देखना। इसमें क्या है, थोड़ा बस इतना ध्यान रखना कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, इतना देख लो, क्या पता कहीं पूछ ले। तो क्वेश्चन क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड होता ना ऐसे जलीय विलयन में, ऐसे इधर एनोड होता है, कैथोड होता है, जलीय विलयन होता है, उसमें जलीय विलयन में H2+ आयन में होता है, OH- आयन में होता है, कॉपर Cu+2 आयन में होता है। तो ऐसा होता ना, तो इसमें क्या ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसमें से बोल रहा है कि कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। तो एक फॉर्मूला होता है लोन, मतलब LOAN, लोन। ये एक ट्रिक होती है, मतलब याद रखने की। ये क्या है, ट्रिक, ये ट्रिक है लोन। लेफ्ट साइड में, मतलब वो तो इक्वेशन एक होती है जिसमें बैलेंसिंग करना होता है, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, वो लेफ्ट राइट वो उसमें देखना होता है। तो यहाँ तो इतना याद रखो, ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, A पे एनोड होता है, लेफ्ट पे एनोड होता है, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीजन, A का मतलब एनोड और N का मतलब एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो कॉपर कैथोड पे जाएगा, एक एनोड पे जाएगा तो दूसरा कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या हो गया, कैथोड पे कौन जाएगा, +2 कॉपर, वहाँ जाके आयरन में बदल जाएगा, मतलब उसका रिडक्शन हो जाएगा। मतलब कैथोड पे तुम्हें आपको बताया कि एनोड पे ऑक्सीजन बताया दे, तो कैथोड पे क्या होगा, अपचयन, मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कैथोड पर कॉपर, सही बात है, कैथोड पर कॉपर सही बात है, क्योंकि +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो ये सही बात है। फिर आगे बोल रहा है एनोड पर ऑक्सीजन, ये बात भी सही है, क्योंकि एनोड पे O2 जाएगा, OH आयन ये कैथोड पे जाकर ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो ये क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ऑक्सीजन एनोड पे होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, मतलब कॉपर जाके जुड़ेगा, क्योंकि कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये किस पे होगा, कैथोड पे होगा। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो वो कहाँ पे होगा, एनोड इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ये भी है कि ये पिछली क्लास से उसका मतलब ये यूज होगा कि हम, ये क्वेश्चन ऐसे है कि क्या ये रेडॉक्स है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, यानी अपचोपचय विक्रिया है क्या, ये ऐसे पूछना चाह रहा है। तो ये सीधा वैसे बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, तो देख लेते हैं, पिछली क्लास का नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ कॉपर कौन सी अवस्था में, +2 में, और क्लोरीन -1 में। ठीक है, और सल्फर क्या है, +6 में,
अब तो डायरेक्ट निखाना आ गया ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि ये 4 है ऑक्सीजन, तो -8, 8 में से 2 गए प्लस के, तो कितने हो गए प्लस के 6, क्योंकि उधर जाके बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएंगे, जो सल्फर +6 में। और यहाँ कॉपर कौन सी स्टेट में अपनी +2 में अवस्था में, और यहाँ सल्फर कौन सी अवस्था में है, यहाँ भी +6 में है। ठीक है, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ भी +1 में है, ऑक्सीजन यहाँ -2 में है, यहाँ भी -2 में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्लोरीन -1 कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये तो रेडॉक्स नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ना तो अब चेन हो रहा है यहाँ और ना ऑक्सीकरण हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो रेडॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे पता चलता है कि रेडॉक्स है क्या नहीं। ऐसे ऑप्शन नंबर निकालोगे और फिर देख लेना कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होती है यहाँ, तब बोलते हैं हम इसको क्या, रेडॉक्स। तो ऐसा कोई हुआ नहीं यहाँ कुछ, तो क्या हो गया, ये रेडॉक्स नहीं है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है कि इनमें से कौन सा स्पीशीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाया था। असमानुपातन मतलब असमानुपातन माने डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन थे ना, उसी का पार्ट है। तो ये मतलब एक तरह से रेडॉक्स की बात करना चाह रहा है। तो देखो ये कंपाउंड हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ सबकी ऑक्सीजन स्टेट देख लेते हैं। ऑक्सीजन स्टेट क्लोरीन की यहाँ कितनी है, कितनी है अक्स मानो क्लोरीन की, और प्लस ऑक्सीजन की क्या होती है -2, बराबर चार्ज क्या है -1, तो उधर जाएगा क्या हो गया +2, तो +1 बचेगा, मतलब यहाँ क्लोरीन +1 में। ठीक है, और यहाँ क्लोरीन निकाल लेते हैं फिर से, अक्स 2 का कितना हो गया -4 इक्वल टू -1, तो क्या हो गया +3। ठीक है, +3, यहाँ कितना हो गया, तो ओरली कर लेते हैं कैसे, 2 का कितना हो गया 6, माइनस का उधर जाके प्लस का 6, 1 घट गया, 1 घट गया तो 5, तो क्लोरीन कितना हो गया 5, मतलब 5 ऑक्सीजन स्टेट में। यहाँ क्लोरीन कौन से स्टेट में 4 है, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस के उधर जाके प्लस को जाएंगे, 1 कम कर दो 7, अक्स बराबर 7, ऑक्सीजन नंबर ये क्या है ऑक्सीजन नंबर, ये संख्या क्या निकाल रहे हैं क्लोरीन की ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन की। तो यहाँ क्या हुआ क्लोरीन की +7 में है, ये +7 मतलब क्लोरीन का डी ब्लॉक पी ब्लॉक पूरा खाली हो गया। कैसे, क्लोरीन का पी ब्लॉक होता है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का कम रहता है। देखना मैं फिर से देखता हूँ, मतलब यहाँ क्लोरीन का बाह्यतम कोश है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में। ठीक है, 1 इसमें, 2 इसमें, 2 ही इसमें, मगर लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन कम रहता है, क्योंकि एक्रे गैस विन्यास प्राप्त करने में 1 इलेक्ट्रॉन कम रहता है। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेगा, या फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अर्ध स्थायित्व प्राप्त करेगा, अर्ध पी कक्ष वो स्थायित्व प्राप्त करेगा। वो उससे भी ज़्यादा जा सकता है, उससे ज़्यादा स्थायी क्या होगा, पूरा पी ब्लॉक खाली कर देगा, पूरा पी ब्लॉक खाली कर दिया, वो उसके बाद एस ब्लॉक खाली कर देगा, इसका मतलब पूरा बाह्यतम कोश खाली कर देगा, तो स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा एक्रे गैस का। तो यहाँ 7 पूरी रिलीज कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या हो गया, ये तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, इसका मतलब ये तो अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा, मतलब ये ऑक्सीकरण नहीं होगा इसका, तो ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं दर्शा सकता। कौन सा, चौथा ClO4- ये नहीं दर्शा सकता, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन सातों को सातों दे देगा यहाँ से। यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो,
पहला ऑप्शन है +1, तो +1 पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा, ठीक है, अपना बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये एक है ना, ये दे देगा, कौन सा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये स्थायी हो जाएगा, कौन, क्लोरीन, तो ये भी चलता है। तो फिर ये अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और दे भी सकता है, ये दोनों कंडीशन में है इस अवस्था में। इसका मतलब ये रेडॉक्स अपचयन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों हो सकता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ आपको कि क्लोरीन है यहाँ, ये क्लोरीन का बाह्यतम कोश है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मतलब +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो अयुग्मित है, तो पेयरिंग नहीं है। इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश में सुनवा लो, इंग्लिश वाले पेयरिंग, युग्मित मतलब पेयरिंग, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकालने के बाद सभी पेयरिंग है, इसका मतलब ये स्थायी है, तो ये पहला ऑप्शन फिर स्थायी रह जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये क्या अब ले भी सकता है, एक इसके बाद एक ये पूरा कक्ष खाली रह जाएगा, तो ये ग्रहण भी कर सकता है और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, मतलब ये दोनों तरफ काम कर सकता है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन या रेडॉक्स काम कर सकता है, तो पहला ऑप्शन फॉलो करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, +3 देखना कैसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, फिर दो तो रह ही नहीं सकता क्योंकि दो तो फिर है, तो फिर तीसरा भी यहीं से ले लो, तो तीसरा फिर 3 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए क्लोरीन ने, तो फिर भी युग्मित स्थायी है, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्थायित्व है। अब क्या ये दूसरा वाला यौगिक क्या बोल रहा है कि ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि यहाँ से चला गया था, तो यहाँ ले भी सकता है और दे भी सकता है यहाँ से, तो इसका मतलब इसके बाद दोनों चीज़ हैं, ले भी सकता है और दे भी सकता है, खाली भी है और है भी, भरा भी है, तो ये दोनों तरह काम कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे अगला है 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब ये भी त्याग दिया, 2 3 4 5 मतलब सभी त्याग दिया, ये पी कक्ष पूरा त्याग दिया। अब एस कक्ष और रह गया, अब एस कक्ष और रह गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे दे भी सकता है क्योंकि इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन है, और ग्रहण भी कर सकता है क्योंकि इसके पास पी कक्ष खाली भी है, तो ये दोनों तरह काम कर सकता है, मतलब ये भी रेडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब अगला लास्ट ऑप्शन क्या है, Cl4-, ये क्या है देखना, Cl4- क्या है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब पूरे 7 को इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब ये और इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा क्योंकि आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉन तो बाहर आते ही नहीं, इसका मतलब क्लोरीन अब सिर्फ ऑप्शन क्या है उसके बाद, खाली कक्ष है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अब लेगा ही लेगा, किसमें, Cl4- में। अब देने को कुछ है ही नहीं क्लोरीन के पास, इसका मतलब वो ग्रहण ही करेगा, मतलब उसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया होगी, तो ये रेडॉक्स नहीं दर्शा सकता। क्या रेडॉक्स का मतलब जिसमें दोनों एक साथ हो, यानी ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। और डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही अणु का एक ही तत्व एक बार ऑक्सीकरण और एक बार अपचयन हो, मतलब ये एक अणु है, इसमें ये क्लोरीन एक बार अपचयन में भी जाइए, मतलब इसका एक बार बढ़े भी, मतलब कम हो ऑक्सीकरण संख्या, और एक बार ऑक्सीकरण संख्या घटे मतलब रिडक्शन हो, और एक बार बढ़े मतलब ऑक्सीकरण हो, ऐसा कुछ भी यहाँ संभव नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक ही काम होगा, क्या होगा, रेडॉक्स, यहाँ ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह असमानुपातन प्रवृत्ति का नहीं है। आगे समझ में, ऐसे वैसे एनसीईआरटी बता रखा है, वह मैं मेरी सरल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम चलो अभी हाल ही में जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है वो अभी हाल ही में पीटीटी का पेपर होता है, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 142 नंबर पे है, वो है निम्न में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। ये क्योटो प्रोटोकॉल वायु प्रदूषण के कंट्रोल करने के लिए सम्मेलन हुआ था। उसमें ग्रीन हाउस गैसें उनको मानवीय जनित स्रोतों को नियंत्रण करने में हुआ था। ये क्योटो नामक स्थान पे हुआ था, तो वहाँ जापान में ये, तो ये
क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा ये था ग्रीन हाउस गैस CFC, मैथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अन्य इनको मानव जनित स्रोत जैसे यह गैसें जैसे AC वगैरह और उद्योगों से निकलता है, वहाँ से इनको नियंत्रण करने के नियम और मतलब कानून बनाए गए थे, वही इसका प्राथमिक एजेंडा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम साइंस का। वो ये है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, वो हैं डॉक्टर CV रमन। कौन थे? CV रमन। इन्हें रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस बनाया जाता है। ये भारत का पहला विज्ञान के क्षेत्र में पहला वैज्ञानिक था, इस दिन को ही विज्ञान दिवस बनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंग्लिश वाले भी देख लेना, यहाँ उसका आंसर सेम ही है वैसे तो, C। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन साइंस का है। इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? इसका आंसर होगा दूसरा, उसमें क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, यह आंसर होगा। क्योंकि नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा होती है प्रकृति में, तो ये तो कोई पोल्यूशन करती नहीं, यदि ये पोल्यूशन करती तो फिर तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता। और कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत कम मात्रा में है, ये इससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड खतरनाक होती है। ये उपस्थित होता है तो लाइकेन ख़त्म हो जाता है, इकोलॉजी का पोर्शन है ये, तो इकोलॉजी में लाइकेन पढ़ाया जाता है कि लाइकेन एक वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन वहाँ पनपता नहीं जहाँ SO2 होती है, तो SO2 होगी वहाँ लाइकेन नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ क्या हुआ? वायु पोल्यूशन है। तो इस SO2 को नियंत्रण वो सीमा निश्चित की जानकारी की अनुमति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रामसर संरक्षण क्या है? रामसर संरक्षण ये एक ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, वेटलैंड मतलब जो आर्द्र भूमि होती है उससे संबंधित था, जिसमें जैव विविधता, आर्द्र भूमि में जो जैव विविधता होती है उसके संरक्षण और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ये सम्मेलन हुआ था। यह आंसर इसका B होगा। क्या है इसमें? और कहीं तो देखो आर्द्र भूमि की बात ही नहीं हुई रामसर की। पहला ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, ये तो बेस नहीं होगा। दूसरा है यहाँ आर्द्र भूमि, यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है, तो ये एकदम सही है। आगे यह वनों के संरक्षण के बारे में, वनों के संरक्षण के बारे में नहीं, ये आर्द्र भूमि के बारे में था। चौथा क्या है? खनिज संसाधन, खनिज संसाधन के बारे में भी कोई बात नहीं इसमें। रामसर संरक्षण सिर्फ आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड भूमि के संरक्षण और उसमें जो जैव विविधता पाई जाती है उसका संरक्षण और उसके उपयोग के बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सम्मेलन है? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन है। यह ओजोन परत क्लोरीन मुक्त मूलक आयन की वजह से अपघटित हो रही है और यह अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर वो दिखाई दिया है होल, ओजोन परत का संरक्षण वहाँ होता हुआ, तो इसलिए अब ओजोन परत की रक्षा के लिए ये सम्मेलन बनाया गया है कि क्लोरीन मुक्त मूलक उत्पन्न करने वाले जैसे CFC और अन्य जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ये सम्मेलन वियना में हुआ था, ये वियना सम्मेलन उसी के संबंधित है, ओजोन की रक्षा के लिए। ठीक है, ये हमारे जनरल साइंस क्वेश्चन थे। वैसे तो ये इकोलॉजी का पोर्शन है जो साइंस का है, और ये ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ साइंस में भी पढ़ाया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन थे।
धन्यवाद, आप सभी ने इसको सुना और ये आंसर मेरे अनुमान से सही है, और 1-2 क्वेश्चन मैं कह नहीं सकता, शायद सभी सही हैं। और इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।